बिहार की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा बदलाव देखा गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के साथ ही वो परिवर्तन भी सामने आया जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। लगभग 2 दशकों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहने वाला गृह विभाग अब भाजपा विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। ये वही विभाग है जिसे 2005 से नीतीश ने राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने की रीढ़ माना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इससे पहले 1967 और 1971 में भी गृह मंत्रालय अलग मंत्रियों को सौंपा गया था। अब 2025 में यह बदलाव हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की और अब सरकार बना ली है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 85 सीटें मिली जबकि बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बावजूद नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि बिहार में बड़ा भाई बनने के बाद बीजेपी के खाते में वो मंत्रालय आ गया जिस पर नीतीश कुमार का पिछले 20 सालों से कब्जा था। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का पद दिया गया। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ये पद इतना अहम है और बिहार के गृह मंत्री के पास क्या क्या पावर होती है। तो सम्राट चौधरी के पास क्या क्या होगा। तो बिहार में गृह मंत्रालय मिलना काफी बड़ी बात मानी जाती है। बिहार जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से गृह मंत्रालय के तहत आती है, यानी पुलिस महकमा पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथों में होगा। इसके अलावा जेल और इस तरह की बाकी चीजों में सीधा गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है। यही वजह है कि इसे पावर शिफ्टिंग कहा जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री की आधी ताकत बीजेपी के हाथों में आ गई है। इसे बीजेपी का सरकार बनाने की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम माना जा रहा है। पुलिस महकमे में ट्रांसफर और अधिकारियों की तैनाती की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के अधीन होगा। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी और डीएसपी जैसे अधिकारी सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे और तमाम तरह की बड़ी गिरफ्तारियों में सीधा हस्तक्षेप होगा। किस नेता को कितनी सुरक्षा मिलेगी ये फैसला भी गृह मंत्रालय के तहत लिया जाएगा। बिहार का खुफिया विभाग भी गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करता है। तो राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा के प्रति नीतीश कुमार की उदारता या फिर भविष्य की सत्ता समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। एनडीए में 89 सीटें जीतकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जदयू को सौंपने वाली भाजपा द्वारा गृह विभाग हासिल करना कई तरह की सियासी चर्चाओं को हवा दे रहा है। भाजपा पिछले कुछ समय से इस पोर्टफोलियो की मांग कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में भी पार्टी ने गठबंधन सरकार में गृह को अपने पास रखा था। तो बिहार से पहले महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति देखी गई थी। महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती एकनाथ शिंदे सरकार में गृह मंत्री का पद का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था। फिर चुनाव बाद वहां देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग एकनाथ शिंदे चाहते थे, लेकिन सीएम ने उस विभाग को अपने पास रखा। मौजूदा वक्त में कुछ गिने चुने राज्यों में ही सीएम और गृह मंत्री का पद अलग अलग है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ही गृह विभाग है। फिलहाल बिहार के अलावा गुजरात एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां सीएम के पास गृह विभाग नहीं है। वहां उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को गृह विभाग दिया गया है। इसी तरह कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के पास गृह विभाग नहीं है, बल्कि वहां सीनियर लीडर जी परमेश्वर को गृह विभाग मिला है। कुछ अन्य राज्यों में गृह विभाग को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। खैर, हम बिहार पर लौटते हैं। राजनीतिक रूप से गृह विभाग काफी अहम मंत्रालय है। सीधे तौर पर राज्य की पुलिस पर नियंत्रण की वजह से यह विभाग सुर्खियों में रहता है। मौजूदा बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश ने अपने पास कई अहम विभाग रखे हुए हैं। हालांकि सीएम होने के नाते वो किसी भी विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो किसी भी विभाग के फैसले को पलट सकते हैं, लेकिन दैनिक कामकाज में ऐसा नहीं होता है। मंत्री ही अपने विभाग का सर्वा होता है। तो नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आने के बाद से गृह विभाग से कभी अलग नहीं हुए थे। इसी दौरान उन्होंने जंगल राज के तौर पर पहचाने जाने वाले दौर को समाप्त कर सख्त कानून व्यवस्था लागू की, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पुलिस को कार्रवाई में खुली छूट और अपराधियों पर लगातार दबाव ने उनकी छवि सुशासन बाबू के रूप में स्थापित की।
2 दशक तक राज्य में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा न होना इस छवि को और मजबूत करता है। अब ये जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। गृह विभाग सौंपे जाने के बाद भाजपा समर्थक इस कदम को यूपी मॉडल की ओर बढ़ने के रूप में देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने और बुलडोजर की चर्चा भी तेज है। हालांकि असली परीक्षा ये होगी कि सम्राट चौधरी किस तरह पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर नीतीश की स्थापित लकीर को और आगे बढ़ाते हैं। तो कहा जा रहा है कि सम्राट को गृह विभाग मिलना एनडीए के भीतर एक अहम बदलाव है। पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है। बीजेपी अभी बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास 43 सीटें थी तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास ही रखा था। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी नेता के पास होगी। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस कदम के अधिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी विभाग किसी के पास क्यों न हो, सरकार में सभी फैसले सीएम के नेतृत्व में ही लिए जाएंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि ये कोई विषय ही नहीं है, कानून व्यवस्था हमारी यूएसपी है, कल भी रहेगा। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता कानून का राज है। सीएम ने भरोसा करके ये विभाग बीजेपी को दिया है, हम कानून का राज लाएंगे। तो सवाल है कि नीतीश कुमार के पास क्या है। इस बार सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है, इसलिए वो सीधे तौर पर विभाग के कामकाज में हस्तक्षेप से बचना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने पास एक बेहद अहम विभाग रखा हुआ है। उस विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। ये एक ऐसा विभाग है जो सरकार के हर विभाग में सीधे तौर पर सीएम की मौजूदगी का एहसास कराता है। इस विभाग का काम सभी विभागों के सीनियर अफसरों की नियुक्ति या ट्रांसफर करना है। इस तरह भले ही गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन उन्हें अपने विभाग के तमाम सीनियर अफसरों जैसे डीजी, आईजी और एसपी तक की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग पर निर्भर रहना होगा। वो सीधे तौर पर इन अफसरों को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। हालांकि ये सब कानूनी व्यवस्था है, हमें सरकार के भीतर सीएम और गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री को अलग करके नहीं देखना चाहिए। सरकार चलाना एक सामूहिक कार्य है और आमतौर पर सीएम किसी मंत्री की अपने विभाग से जुड़ी कोई सिफारिश खारिज नहीं करते हैं। यह सब आपसी विश्वास पर टिका एक रिश्ता है। तो नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री पद है, ऐसे में बिहार के तमाम बड़े फैसले वही लेंगे। उनके तहत पुलिस तो नहीं आएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके हाथों में ही होगी। यानी तमाम जिलों के डीएम और बाकी अधिकारी सीधे नीतीश को रिपोर्ट करेंगे। उन पर पूरा कंट्रोल सीएम का होता है। हालांकि जिस गृह मंत्रालय की ताकत से वो सुशासन बाबू कहलाए, वो अब उनके पास नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कब तक ड्राइविंग सीट पर बने रहते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।